हेलो स्टूडेंट्स, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम कंडक्टर की कैपेसिटेंस को समझेंगे कि कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है। देखिए, टेबल पर एक पॉट रखा हुआ है। इस पॉट में वाटर है, एक बीकर है। इस बीकर से हम इस पॉट में वाटर को और डालते हैं। जैसे ही इस बीकर से हम इस पॉट में वाटर डालते हैं तो हम देखते हैं इसमें वाटर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। यानी इस पॉट में एक निश्चित अमाउंट का वाटर आता है, उससे ज़्यादा इसमें वाटर नहीं आ सकता। यदि यह पॉट 10 लीटर का है तो इसमें मैक्सिमम 10 लीटर ही वाटर आएगा और मिनिमम 10 लीटर से कम कुछ भी वाटर आ सकता है। तो इसमें जो मैक्सिमम 10 लीटर वाटर आता है इसे हम इस पॉट की कैपेसिटी कहते हैं। कोई दूसरा पॉट होगा उसकी कैपेसिटी 5 लीटर भी हो सकती है और तीसरा पॉट होगा उसकी कैपेसिटी 20 लीटर भी हो सकती है। अब हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को समझते हैं। हमने एक कंडक्टर लिया, यह स्फेरिकल कंडक्टर है। इसको हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं। देखिए, इस वायर से इस कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो ये चार्ज है वायर से कंडक्टर के ऊपर कलेक्ट होता जाएगा। चार्ज की क्वांटिटी हम और बढ़ा देते हैं और चार्ज देते हैं तो इसके ऊपर देखिए चार्ज का लेवल बढ़ता जाएगा, जिससे इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल का लेवल भी बढ़ता जाएगा। जैसे हमने अभी देखा था, पॉट है, पॉट की कैपेसिटी होती है 10 लीटर का पॉट है तो उसमें 10 लीटर वाटर आ सकता है। ऐसे ही ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर की भी चार्ज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है कि इसमें मैक्सिमम कितना चार्ज आ सकता है। तो अलग अलग कंडक्टर होते हैं, उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो किसी भी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है उसे हम उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कहते हैं। अब देखिए, इस डायग्राम में हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पॉट है, पॉट में वाटर दिया जा रहा है। वाटर देने से वाटर का लेवल बढ़ेगा। यहाँ पर इस कंडक्टर को चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज का लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पर पॉट है, पॉट की एक क्षमता है। अगर 10 लीटर का पॉट है तो इसमें 10 लीटर से ज़्यादा वाटर नहीं आ सकता। ऐसे ही कंडक्टर है, कंडक्टर की भी चार्ज को एक्सेप्ट करने की क्षमता है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा इस कंडक्टर पर चार्ज नहीं आ सकता है। तो पॉट में मैक्सिमम वाटर आने की जो क्षमता होती है उसे हम पॉट की कैपेसिटी कहते हैं। और किसी भी कंडक्टर की चार्ज को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होती है उसे कंडक्टर की हम कैपेसिटेंस कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन दी हुई है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी किसी भी कंडक्टर की चार्ज को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होती है उसे हम उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। देखिए, कंडक्टर है, कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है। जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा, चार्ज इसके सरफेस पर कलेक्ट होगा, चार्ज का लेवल बढ़ेगा। चार्ज का लेवल बढ़ेगा तो पोटेंशियल का भी लेवल बढ़ेगा। चार्ज Q is given to the conductor so its potential increases by amount V। यानी Q चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल हो जाता है V। चार्ज दिया जा रहा है Q, पोटेंशियल हो रहा है V। अब देखिए, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल V। यानी चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। यहाँ पर बीच में जो है प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो Q इज इक्वल टू हो गया C इंटू बी, वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी C को हम कंडक्टर की कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो जो C है, C की वैल्यू कंडक्टर के शेप यानी कितना बड़ा साइज है और इसकी डायमेंशन पर डिपेंड करती है। C की वैल्यू कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन C की वैल्यू नेचर के मीडियम पे डिपेंड करती है कि किस मीडियम में इस कंडक्टर को हमने रखा है। हमने इसको एयर में रखा है, हमने वाटर में रखा है या किसी और मीडियम में रखा है। तो देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू C इंटू बी। इससे C क्या आएगा, इससे आ जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन B। तो देखिए, इससे डेफिनेशन आएगी C इज इक्वल टू Q अपॉन B से कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर में बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज टू इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज। अब देखिए, कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं, क्यों? तो कंडक्टर को दिए गए चार्ज, इस चार्ज के इफेक्ट से कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता है बी। तो इंक्रीज बढ़े हुए पोटेंशियल तो दिए गए चार्ज बढ़े हुए पोटेंशियल, इन दोनों के रेशियो को हम कंडक्टर की कैपेसिटेंस कहते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड। ये बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट भी होती है, माइक्रोफैराड होती है, पिकोफैराड होती है। तो इसको डिस्कवर फैराड ने किया था तो उनके नाम पर कैपेसिटेंस की यूनिट पड़ी फैराड। फैराड एक बड़ी यूनिट है,
मोस्टली जो कैपेसिटर है उनकी वैल्यू आएगी वो माइक्रोफैरेड पिकोफैरेड में होती है। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की स्मॉलर यूनिट माइक्रोफैरेड होती है, पिकोफैरेड होती है। तो 1 माइक्रोफैरेड म्यू एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 माइक्रोफैरेड माइक्रो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 माइक्रोफैरेड में 10⁻⁻6 फैरेड होते हैं। 1 माइक्रोफैरेड में तो 10⁻12 फैरेड होते हैं। इसी को हम 1 पिकोफैरेड भी लिख सकते हैं। तो 1 पिकोफैरेड में पूछा जाए कितने फैरेड, 10⁻12 फैरेड। 1 माइक्रोफैरेड में कितने फैरेड, 10⁻6 फैरेड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फार्मूला टाइप करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।